मेरे हिसाब से एक इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है राइट टू हैव अ सेफ्टी फॉर वुमेन्स। सी आजकल वुमेन्स को एक नई टीनेजर लड़की को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हमारे नए कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, और वो भी सिर्फ कुछ चनिंदा लोगों की वजह से। हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में निर्भया जैसे, और अभी जो करंट में जो केस चल रहा है हाथरस का केस, एक छोटी सी लड़की पर एक कुछ उन लोगों ने उनके साथ कुछ ऐसे दुष्कर्म किए जो शायद बोल भी नहीं पाते हैं, बट ये सब कुछ ये दर्शाता है कि इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स की कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी वैल्यू नहीं करता। हम वर्ल्ड में बहुत डाउन रैंक करते हैं इस चीज़ में कि हमारे कंट्री में वुमेन्स के लिए कितनी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। आजकल जो पेरेंट्स हैं, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को घर से बाहर भेजने बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो क्यों? वो मेन रीज़न ये राइज होता है कि उन लोगों के लिए कुछ ऐसे रूल्स नहीं है, कुछ ऐसी कल्चर्स नहीं हमने क्रिएट करे हुए, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ नहीं बनाई हुई जहाँ पे लोग जागरूक हों इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ से अवेयर हों कि हमें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और एक सेफ़ कल्चर बनाना चाहिए, एक सेफ़ सोसाइटी बनानी चाहिए। देखो, ये सब चीज़ें होती तो एक बहुत बेकार चीज़ है, बट इंडियन मीडिया इस चीज़ को फैला के, इस चीज़ को और हल्की से चिंगारी दे के एक इस ग्रैंड लेवल तक पहुंचा देती है, वहाँ तक पहुंचा देती है कि जो उस पीड़ित है या जो उस पीड़ित के घर वाले हैं, वो भी उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सो हमें इस सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा ये सेकंड ओपिनियन सही है, सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, कुछ ऐसे मेजर रूल्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स करने चाहिए अपने पिछले रूल्स में, जिन चीज़ों को सुनकर उन बंदों को, उनके दिमाग में एक खौफ पैदा हो उस चीज़ को करने से पहले। सो मेरा ओपिनियन ये है, आप अपना ओपिनियन इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। A few moments later. ओपिनियन में एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बट हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, रियलिटी बहुत बेकार सुनने को मिलती है। और वो एक्सपेक्टेशन है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के बैड डिसीजंस होंगे, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एज अ सेकुलर कंट्री, जो भी गवर्नमेंट के बैड डिसीजंस होंगे, हम उन सब को अपोज कर सकते हैं, वो चाहे रैली निकाल के हो या फिर कोई और मार्च करके हो। बट ये सब कुछ आज के टाइम में बिल्कुल एक आम आदमी की सोच के परे हो चुका है। करंट में जो सिचुएशन चल रही है वो ये, जो कि एक नया फार्मर्स के लिए नया अमेंडमेंट एक्ट, नया लॉ निकाला गया है, उसके ऊपर इतने धरने हो रहे हैं, इतनी रैलीज़ निकाली जा रही है, इतने बड़े बड़े स्टार्स के द्वारा, जो हमारे स्टार हैं मिस्टर सिद्धू मूसेवाला, उनके द्वारा इतने रैलीज़ निकाली जा रही है, कुछ मार्चेस करी जा रही है, बट फिर भी गवर्नमेंट उस डिसीजंस के ऊपर कोई रीटेक नहीं कर रही है, उसके ऊपर कोई वापस बैठक बुला के या कुछ और मीटिंग्स करके कोई और नया डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, उसको अमेंड नहीं किया जा रहा है। सो हम गवर्नमेंट से क्यों ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो रूल्स बनाएगी वो बहुत अच्छे होंगे, वो हमारे हित के लिए होंगे। बेशक कुछ ऐसे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं, और वो हमारे लिए अच्छे हैं, बट अगर कोई रूल एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये लगता है, जैसे फार्मर्स को भी लग रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स को ये लग रहा है कि जो नया फार्मर एक्ट है वो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, सो दे आर अपोजिंग इट। अगर वो उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, सो शायद हो सकता है कि उन लोगों का पॉइंट भी सही हो। सो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर, उस बिल के, उस लॉ के अमेंडमेंट के ऊपर मीटिंग्स बिठानी चाहिए, और जो भी जनता की राय है उसको एक तरफा सुनना चाहिए, उसके ऊपर डिसीज़न लेना, उसके ऊपर निर्णय लेना बहुत बात की बात है। सो आप लोग, मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट से उतना ही एक्सपेक्ट करो जो कि उसने पिछले पास्ट में रिपीट किया हो या कुछ रिजल्ट दिए हो, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये थॉट आप याद रख सकते हो, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या वो चाहे कोई भी मार्केट हो, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर कुछ डिसीजंस लेगी, कुछ अमेंडमेंट्स लेगी या उन लोगों को सुधारेगी, पर वो रियलिटी में कभी तब्दील नहीं हो पाता। इंडिया में टोटल जो सुसाइड केसेस हो रखे हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस एक आम इंसान के लिए डेली क्रिएट होते हैं, अराउंड 28 पीपल एवरी डे कमिट सुसाइड इन इंडिया। क्यों हम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो रखे हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ अच्छे फीलिंग्स या कुछ अच्छे सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ, देखो, बुरी सिचुएशंस, बुरे सर्कमस्टांसेस हर एक इंसान के साथ होते हैं। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें कुछ चीज़ों से लड़ना भी पड़ेगा, बट ये नंबर जो है डेली, चाहे वो स्टूडेंट्स के मामले में हो, चाहे वो फेक एलिगेशंस के मामले में हो, जैसे हम देख सकते हैं एक रीसेंट केस हुआ है, एक अपने गुज्जर भाई थे,
मिस्टर अमन बैसला, उनके साथ एक रीसेंट केस हुआ है। उनको फेक एलिगेशंस के द्वारा उनको इतना ऐसे सर्कमस्टांसेस उस लोग के लिए, उस आदमी के लिए क्रिएट कर दिए गए कि उसको सुसाइड करना पड़ा अपने ही रूम में। और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था एक वीडियो के द्वारा, और आप उस वीडियो को सुन सकते हो सोशल मीडिया पे। अभी कुछ दिन पहले वो ट्रेंडिंग पे था। सो हम लोग क्यों अपनी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे रूल्स निकाले या कुछ उन लोगों के खिलाफ एक्शंस ले जो किसी और को, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, किसी एक आम इंसान के अगेंस्ट कुछ फेक एलिगेशंस डाल सकते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो उसके काम के मामले में हो, या चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी काम के मामले में हो। सो हमें गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को, उन एक्सपेक्टेशंस को जबकि रियलिटी में चेंज ही नहीं कर पा रही है। देखो आज के टाइम में अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट से या अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमें एक स्केल लेते हैं, एक ऐसा स्केल लेते हैं जिससे आप इन चीज़ों को तराजू में नाप पाओगे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस पहुंच चुकी हैं 100 नंबर पे। एक स्केल है 0 to 100, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस पहुंच चुकी हैं 100 नंबर पे। हम एक्सपेक्ट करें चाहे वो अच्छा करियर हो, हमें अच्छी जॉब फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो वुमेंस के लिए सेफ्टी हो, चाहे वो टू हैव अ राइट टू हैव अ गुड मीडिया हो, या कोई भी राइट हो, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, या वो हमारी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस है 100 नंबर पे, और जो गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेती हैं वो रियलिटी में स्टैंड करते हैं ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर के बीच में। मतलब कितना बुरा रेशियो है ये, 15:100। दोस्तों हमें इन फेक एक्सपेक्टेशन से बचना पड़ेगा। अपनी सरकार से, आप चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, अपनी सरकार से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना कि वो उस एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती है। उसके हिस्ट्री को देखो, क्या पास्ट में ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं कि अगर कुछ लोगों ने किसी गवर्नमेंट बिल के या किसी एक्ट के खिलाफ अगर किसी ने कोई मार्च निकाली है, कुछ बहुत एक ह्यूज नंबर में कोई रैलीज़ निकली हैं, तो क्या उस बिल को सरकार ने मीटिंग्स के द्वारा अमेंड किया है? अगर वो हुआ है तो आप फ्यूचर में कुछ अगर सरकार के बैड डिसीजंस होते हैं उन सब के खिलाफ एक्शंस ले सकते हो। बट अपनी गवर्नमेंट से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना वो रियलिटी में तब्दील कर सके। नहीं तो कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं 100 लेवल का, पर उन्हें मिलता है 10 to 15 लेवल का। वही एक मेन रीज़न होता है लोग सुसाइड करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये 4 ओपिनियंस, ये 4 एक्सपेक्टेशंस हमें गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, सो इन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा अपने लेवल पे कम करो, और एक अच्छे कल्चर बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए अपने आप को चेंज करो, अपनी सोसाइटी को चेंज करो, अपने कल्चर को चेंज करो, और इस अवेयरनेस को पूरी दुनिया में फैलाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।